बीएमसी चुनाव में बीजेपी और एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद विपक्ष के लोग काफी बेचैन हैं। बीजेपी से पंगा लेने के लिए 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स ने हाथ मिलाया था, लेकिन फिर भी उन्हें लोगों का साथ नहीं मिला, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत तिलमिला गए हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने उद्धव गुट का खेल पूरी तरह से खत्म कर दिया। वहीं अब उद्धव गुट को अपने पार्षदों की चिंता सताने लगी है कि कहीं वो पाला न बदल ले। साथ ही अब शिवसेना यूबीटी के पार्षदों के लापता होने की भी खबरें सामने आई हैं, जिससे उद्धव गुट की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मुंबई के मेयर को लेकर चल रही खींचतान के बीच उद्धव सेना के प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी और शिवसेना के नवनिर्वाचित पार्षदों के फोन सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के पार्षदों पर उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने राउत के आरोपों को खारिज किया। बीजेपी ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होती क्योंकि उसे अपने पार्षदों पर भरोसा है। संजय राउत ने दावा किया कि मुंबई के महापौर का फैसला दिल्ली से किया जा रहा है, जो महाराष्ट्र का अपमान है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिवसेना पार्षदों के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। मुंबई के महापौर पद के लिए दौड़ तेज होने और सत्तारूढ़ शिवसेना के रुख को लेकर अनिश्चितता बढ़ने के बीच संजय राउत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। हाल ही में हुए चुनावों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने देश के सबसे धनी नगर निकाय पर ठाकरे परिवार के लगभग 3 दशक लंबे एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बीएमसी चुनावों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल की। बीजेपी को 89 और शिवसेना को 29 सीटें मिली। इसके बाद शिवसेना ने अपने सभी 29 नवनिर्वाचित सदस्यों को मुंबई के एक आलीशान होटल में ठहराया, जिसका बहाना नगर निकाय के कामकाज पर एक कार्यशाला आयोजित करना था। शिंदे लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुंबई का अगला महापौर महायुति का सदस्य होगा। हालांकि उन्होंने शिवसेना की ओर से भी इस पद पर दावे का संकेत दिया और इसे बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके प्रति सम्मान का प्रतीक बताया था। साथ ही शिवसैनिकों को भावनाओं का हवाला भी दिया गया था। वहीं अब शिवसेना के 29 पार्षद होटल से निकल गए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रभारी नवनाथ बान ने राउत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमें फोन टैपिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन राउत को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी के सत्ता में रहने के दौरान एकनाथ शिंदे और उदय सामंत के फोन कौन टैप करा रहा था। नवनाथ ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और पाक समर्थन के सहारे महापौर बैठाने का उद्धव सेना का और विरोधियों का सपना अब धूल में मिल गया है। वहीं मुंबई की राजनीति में गरमाई बहस के बीच शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता साइना एनसी ने संजय राउत पर जोरदार हमला बोला है। साइना एनसी ने कहा कि संजय राउत को गंभीर मुद्दों से दूर बयानबाजी करने वाला बताया, जबकि दावोस जैसे वैश्विक मंच पर भारत महाराष्ट्र के भविष्य की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। वहीं ये भी खबरें सामने आई हैं कि शिवसेना यूबीटी के 4 पार्षद लापता बताए जा रहे हैं। आज तक की खबर देखिए, जिसमें लिखा गया है कि कल्याण डोंबिवली मेयर चुनाव, शिवसेना यूबीटी के 4 पार्षद लापता, शिंदे सेना पर पोचिंग का आरोप। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा कल्याण डोंबिवली में मेयर चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी के 4 पार्षदों को कथित तौर पर अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही 4 नवनिर्वाचित पार्षद अपने आवास से लापता है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। 15 जनवरी को हुए मतदान में शिंदे गुट को 53 और बीजेपी को 50 सीटें मिली, जबकि मेयर पद के लिए 62 का जादुई आंकड़ा जरूरी है। उद्धव गुट के 11 पार्षदों में से 4 के लापता होने से पोचिंग की चर्चाएं तेज है। इन पार्षदों ने सोमवार को कल्याण पार्टी कार्यालय में हुई ग्रुप लीडर के चुनाव की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे के पार्षद गायब हो रहे हैं, उससे संजय राउत की चिंता बढ़ गई है, इसलिए तो वो तिलमिलाए हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, उमेश न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें